तो दोस्तों, एडवर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हाल ही में चर्चा रहे एक महत्वपूर्ण टॉपिक समान नागरिक संहिता 2024 जो उत्तराखंड में हाल ही में पास हुआ और आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समान नागरिक संहिता का सिंपल अर्थ होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी कोई भी क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, ठीक है, उसके लिए एक कानून। और इसमें अलग अलग मामले आते हैं, जैसे किसी राज्य अगर ये लागू होता है तो वहाँ के विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना, संपत्ति के बंटवारा, हर नागरिक के लिए एक कानून होगा इनके संबंध में। और इसका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी किया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना। और अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 44 भारत संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समग्र राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और डीपीएसपी आपको पता ही है, ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। अगर इसमें जैसे लागू करने के लिए लिखा गया, हमें इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इसको लागू करें, ठीक है। अब हम समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि क्या रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से वाद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, जिसमें क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जहां समान नागरिक संहिता लागू है। और यह पुर्तगाल, जब वहाँ पर पुर्तगाल शासन था तब भी लागू थी, और जब वो आज़ाद हुआ पुर्तगाल से 1961 में, तब भी उन्होंने वो उस चीज़ को लागू रखा। इसलिए इसको कहते हैं कि आज़ादी से पहले पहला राज्य था जिसमें समान नागरिक संहिता लागू थी। और आज़ादी के बाद जो हमारा उत्तराखंड बना है जो समान नागरिक संहिता को लागू किया जिसने। तो ये न्यूज़ में भी था, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर समान नागरिक संहिता अभी नहीं है तो हम हमारे राज्य कौन से कानूनों में जो भी विवाह संबंधी कानून है तो किसका पालन करते हैं। तो इस समय सारे धर्मों के अलग अलग कानून हैं। हिंदू लॉज हैं और मुस्लिम लॉज हैं, अलग अलग धार्मिक तौर पे सब अलग अलग है, ठीक है। अब हम देखेंगे यूसीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण। तो पहला प्रकरण है शाहबानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खां। 1985 में ये वाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिए इद्दत अवधि को समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा करने का अधिकार की पुष्टि की। और न्यायालय में माना कि समान नागरिक संहिता विचारधारा पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में मदद करेगी, ठीक है। दूसरा हुआ सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता। तो पहले बीवी से पहले उसको तलाक लेना पड़ेगा, तब जाके वह कन्वर्ट भी होता है मुस्लिम में, तब शादी करनी पड़ेगी। तो इस मामले में यह भी कहा गया कि यूसीसी इस तरह से धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण और द्विविवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगी, ठीक है। तीसरा प्रकरण है सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में।
तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करार दिया 3 तलाक प्रथा को। ठीक है, 2017 में इसने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए एक कानून निर्माण करना चाहिए। तो उसके बाद 3 तलाक को ख़त्म करने का प्रस्ताव भी संसद में आया था। ठीक है, अब हम उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 आया उस पर चर्चा करेंगे। ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पारित किया, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसमें उत्तराखंड के सभी निवासियों, सिर्फ एसटी को छोड़कर, उनके लिए ब्याह, तलाक, संपत्ति की विरासत, लिव इन रिलेशन पर एक नियम बनाए हैं, भले ही उनका धर्म, आस्था कुछ भी हो। ठीक है, उनके लिए समान नियम बनाए हैं सभी के लिए। इसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें 5 अन्य सदस्य थे। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक का जो मसौदा तैयार किया उसकी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो रंजना प्रकाश देसाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समिति के 5 अन्य सदस्य थे श्री प्रमोद कोहली, ये भी न्यायाधीश हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह IAS हैं, श्री मनु गौड़ और प्रोफेसर सुरेखा डंगरवाल और श्री अजय मिश्रा, सचिव RC उत्तराखंड। और इस पर भी चर्चा कर देते हैं कि उत्तराखंड नागरिक संहिता 2024 का जो विधेयक आया है वो क्या है, इसमें क्या है। तो समिति द्वारा पेश किए गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में बहु विवाह, हलाल, इद्दत हुआ होता है जब मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद महिला द्वारा की जाने वाली प्रतीक्षा की अनिवार्य अवधि, कि इस अवधि तक वो दोबारा शादी नहीं कर सकती किसी के साथ, अगर उनका विघटन भी हो जाता है, तलाक भी हो जाता है तो। ठीक है, 3 तलाक, बाल विवाह पर प्रतिबंध, और लड़कियों के लिए समान उम्र के साथ ही सभी धर्मों में विवाह, लिव इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण। ठीक है, और जो पंजीकरण नहीं कराएगा उस पे 25,000 की जुर्माना लगाया जाएगा। UCC के मसौदे का उद्देश्य विरासत विवाह जैसे मामलों में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहारिक करके लैंगिक समानता पर ध्यान दिया। तो पैतृक संपत्ति पे जो पैतृक संपत्ति पे महिला और पुरुष का समान अधिकार होगा। और इस मसौदे में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत मौजूदा 25% हिस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति हिस्सेदार का विस्तार करने का भी संभावना है। ठीक है, और इसमें जो मुस्लिम महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, उसकी न्यूनतम आयु रखी गई है। और ये हमने आपको कह दिया है कि अनुसूचित जाति को इससे बाहर रखा गया है। राज्य में आदिवासी आबादी जो कि 3% है लगभग। ओके, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और धन्यवाद फिर से।